Hello everyone, today we are starting chapter 7 linear equation in one variable class 8th. एक्सरसाइज 7.2 में कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7. यानी कोई भी 2 डिजिट हैं जिसका सम उसने दिया हुआ है 7. ठीक है, कोई भी 2 डिजिट है उनका सम 7 दिया हुआ है. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27. देखो हम कैसे लिखते हैं. पहली इक्वेशन तो सिंपल है कि उसने 2 नंबर्स का सम दिया है 7. लेकिन अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 43, तो हम इसको कैसे लिखते हैं. हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, 40 + 3, और हम इसको लिखने का तरीका 4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 10 × 4 + 3. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था. अब हमने इसको इंटरचेंज किया तो ये हो गया 34. तो 34 को आपने लिखा 30 + 4, फिर हमने इसको लिखा 10 × 3 + 4. इस तरीके से लिखा. तो आप देखो 10 अपनी जगह पर रहा, केवल हमने नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी हमने इन डिजिट को इस तरीके से कर दिया, लेकिन 10 वहीं पर है. इसी तरीके से इस सम में भी, इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके की लैंग्वेज यूज़ की है. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7. तो अगर फर्स्ट सम है इसका 7, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7. उन्होंने 2 डिजिट का सम दिया है 7. जैसे कि 4 3 है, तो इन दोनों डिजिट का सम क्या होगा, 4 + 3 7. ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि यही डिजिट है. 61 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है और 52 भी हो सकती है. बहुत सारे डिजिट्स हैं इस तरीके की. 70 भी हो सकती है, 7 + 0. ओके, तो पता नहीं किस टाइप की डिजिट है, पर 2 डिजिट का सम 7 दे रखा है उसने. ठीक है, अगर हम उसमें से लेट 1 डिजिट इज, अगर हम 1 डिजिट को, पहली डिजिट को x पुट करें, हम इसको अगर माइंड में x पुट करते हैं और इन दोनों का सम कितना है 7, तो ये जो अदर डिजिट है ये कैसे कैलकुलेट होगी. 7 में से 3 माइनस कर देंगे. अब हमारे माइंड में क्या है, जो पहली डिजिट थी वो x है, और अदर डिजिट को फाइंड करने के लिए 7 - x कर सकते हैं. बिल्कुल यहाँ करेंगे. पहली डिजिट 1 डिजिट हमने पुट कर दी x, तो अदर डिजिट क्या होगी, अदर डिजिट इक्वल टू 7 - x होगी. ठीक है, पहली बात यहाँ पर हो गई. अब उसने कहा है द नंबर ऑब्टेन, तो नंबर क्या था वो, जहाँ पर हमने 1 डिजिट और 10 डिजिट का यूज़ किया. तो नंबर हम इसी तरीके से लिखते हैं. 43 का लिखा. अब हमने अपने माइंड में यूज़ किया इसको x, और इसको हमने पुट किया था 7 - x. कुछ इसी तरीके से किया था. अब मैं आपसे अगर नंबर पूछूंगी कि वो नंबर क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, वो नंबर 10 7 - x + x. इसी तरीके से लिखेंगे ना नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर 7 - x होगा. अभी यहाँ 4 है, लेकिन मैं लिखने का पैटर्न बता रही हूँ आपको. ठीक है, तो हम नंबर क्या लिखेंगे, नंबर इक्वल टू 10 7 - x + x. यानी 1 डिजिट पर था हमारे पास x और 10 डिजिट पर था 7 - x. कैलकुलेट करते हैं इसको. 70 - 10x + x. नंबर यही कैलकुलेट होगा. -10 + x कितना आ गया आपके पास, 70 - 9x. पहला नंबर ये हो गया जो नंबर था. अब उसने कहा है इंटरचेंजिंग द डिजिट. अब हम इसको अगर इंटरचेंज कर दें तो इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट क्या होगी, इंटरचेंजिंग डिजिट
केवल इसी को तो इंटरचेंज करते हैं। हमने 43 को इंटरचेंज किया तो क्या हो गया 34। तो ऐसे ही अगर हम चेंज करेंगे तो 3 की प्लेस पर क्या हो जाएगा x और 4 के प्लेस पर क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स। तो हमने इनको इंटरचेंज किया। 10 अपने प्लेस पर फिक्स है, हमने x को इधर ले दिया और 7 माइनस एक्स को यहाँ लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 माइनस एक्स 9x और ये हो गया आपके पास +7। इंटरचेंजिंग डिजिट भी कर ली हमने। नेक्स्ट लाइन में उसने कहा है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाई 27। यानी जब हम इंटरचेंजिंग द डिजिट करेंगे ये इससे 27 नंबर ज़्यादा होगी तो हम किसको इक्वल करेंगे? हम इक्वल करने के लिए इसमें 27 को क्या करेंगे प्लस, क्योंकि ये तो पहले से ही ज़्यादा है, इसमें 27 और ऐड करेंगे तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा नंबर। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम किस में प्लस करेंगे 27 का पहले नंबर में। तो हम यहाँ नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सब इसी में ही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम इंटरचेंजिंग डिजिट ये है और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है तो ये पहले से ही ज़्यादा है। फिर से पढ़ते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो हम 27 किस में प्लस करेंगे? इसमें 9x प्लस 27 ये है और हम किस में प्लस करेंगे जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 70 माइनस 9x प्लस 27, क्योंकि पहला जो नंबर हमने कैलकुलेट किया वो यही था 10x प्लस 5 से। अब कैलकुलेट करते हैं 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 70 माइनस 9x प्लस 27। इस नंबर को 27 एक्सीड आगे कर दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 27 को इधर ट्रांसफ़र करें और 9x को इधर लेकर आते हैं हम। सॉरी, यहाँ पर 9x प्लस 7 है, 27 नहीं है, ठीक है। 9x को ट्रांसफ़र किया तो ये 9x यहाँ प्लस का हो जाएगा आएगा तो, और 70 यहाँ पर है प्लस 27 है और यहाँ से हमने 7 को ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि यहाँ प्लस का था, इधर गया तो माइनस का। 70 प्लस 20 तो ये हो गया 90। किसकी वैल्यू हो गई 18x की। तो x कितना हो गया 90 अपॉन 18 5। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। हमें x की वैल्यू मिल गई। अब उसने कहा है नंबर को फाइंड करो। वो नंबर क्या था जिन दोनों डिजिट का सम 7 आना था। तो नंबर हमें फाइंड करना है। नंबर के लिए कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, इसका। और ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई थी यहाँ पर 70 माइनस 9x, तो हम इसमें पुट कर देते हैं डायरेक्ट इसको। 70 माइनस 9 इंटू 5 क्या आ गया 70 माइनस 45, इसका मतलब 5 2। तो वो नंबर क्या था हमारे पास में 25। अब इन दोनों को प्लस करके देखो क्या आएगा 7, रिवर्स करो 52। तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर है ये, तो वो उस नंबर से 27 नंबर ज़्यादा होगा, तभी इसमें 27 प्लस करेंगे हम। और हमने इसी नंबर में 27 प्लस किया था, तभी तो इसके इक्वल होगा। इसमें आप 27 प्लस करो, 25 में 27 प्लस किया कितना आया 52, और 25 का रिवर्स क्या होगा 52। अब दोनों इक्वल हो गए। ओके, इसी तरीके से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़ के हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, Mr. Khan won a cash prize of a certain amount in the jackpot of a carnival. Okay, कहीं पर उन्होंने जैकपॉट जीता और he gave half of this money and an additional amount 10,000 of his wife. यानी उन्होंने जो भी अमाउंट जीता उसका हाफ और उसमें 10,000 रुपीज़ और ऐड करके अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है। He also gave 1/3 of his money, यानी जो रिसीव अमाउंट किया था जैकपॉट से उसका 1/3 पार्ट और उसमें 3,000 रुपीज़ ऐड करके अपने बेटे को दे दिया। If his wife got double the amount,
हिज सन गॉट, यानी उसकी वाइफ को डबल अमाउंट मिलता है उसके बेटे से। तो आपको ये बताना है मिस्टर खान ने जैकपॉट में कितना प्राइस जीता। ठीक है, तो पहले तो हमें प्राइस ही नहीं पता क्या है, तो उसी को पुट करेंगे हम एक्स, क्योंकि जो बात हमें नहीं पता, अमाउंट ही नहीं पता, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स अमाउंट जीता उन्होंने। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास जो टोटल अमाउंट था वो क्या था, एक्स। उन्होंने अपनी वाइफ को कितना अमाउंट दिया, इसमें 1/2 ऑफ हिज मनी, यानी इस मनी का हाफ, और उसमें कितना ऐड कर दिया, 10,000। किसको दिया, अपनी वाइफ को। ठीक है, तो वाइफ्स शेयर, वाइफ को कितना शेयर दिया, वाइफ्स शेयर इज इक्वल टू इस अमाउंट का हाफ, तो x/2, और 10,000 रुपीज़ इसमें और ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड किया 10,000 एडिशनल अमाउंट। ही ऑल्सो गिव 1/3 ऑफ द मनी, यानी इस मनी का 1/3 किसको दिया, अपने बेटे को, और उसमें कितना अमाउंट ऐड किया, 3,000 रुपीज़। तो सन्स शेयर, इसका शेयर क्या होगा बेटे का, इसका शेयर होगा x/3 प्लस 3,000 रुपीज़ ऐड करके दिया। ठीक है, अब आपको कंडीशन देखनी है, इफ़ हिज वाइफ गॉट डबल द अमाउंट हिज सन गॉट, यानी आपको डबल करना है। तो अगर इसकी वाइफ को अपने बेटे का डबल मिलता है, तो हम अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी तो इक्वेशन इक्वल होगी, अदरवाइज डबल है और 2 से मल्टीप्लाई किया और डबल हो जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए सॉरी, हम 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बेटे के अमाउंट में। तो x/2 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x/3 प्लस 3,000। पहले से ही ज़्यादा था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने इक्वल करने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x/2 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 2x/3 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या आ गया, 6,000। अब x की वैल्यू इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं और नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा हमारे लिए। हमने किया 2x/3 को ट्रांसफ़र किया, x/2 यहाँ था, 2x/3 को ट्रांसफ़र कर लिया, यहाँ 6,000 था, हमने 10,000 को ट्रांसफ़र कर दिया। साइन का ध्यान रखना है, ट्रांसफ़र के टाइम पर साइन चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ 6,000 रुपीज़ है। आपने यहाँ एलसीएम लिया, क्या आ गया, 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 का मल्टीप्लाई 2x में किया -4x इक्वल टू, माइनस का 10 ज़्यादा है और 6,000 छोटा नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में 4,000। अब यहाँ से माइनस किया, -x/6 इक्वल टू -4,000। दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आ गया, 24,000, यहाँ लिख देते हैं रुपीज़। तो जो टोटल अमाउंट था जो उन्होंने जैकपॉट जीता था वो कितना था आपके पास में, जैकपॉट का अमाउंट कितना था, 24,000 रुपीज़ था। क्लियर है आपके पास ये क्वेश्चन। तो टोटल जैकपॉट अमाउंट क्या हो गया यहाँ पर, टोटल जैकपॉट अमाउंट इज इक्वल टू ₹24,000, यानी उन्होंने जैकपॉट में इतना अमाउंट जीता था। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, टोटल जैकपॉट अमाउंट इक्वल टू x। ठीक है, 24,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था 4th क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, केवल यहाँ पर डिजिट को चेंज करके 12 कर दिया है।
इंटरचेंजिंग द डिजिट बाई 36, जो एक्सीड नंबर है वो 36 है। अदरवाइज लैंग्वेज भी सेम है, सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम है, सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह। तो हम सेम वही पैटर्न अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो क्या नोट करेंगे, सम ऑफ 2 डिजिट, सॉरी, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 12। कोई भी 2 डिजिट है उसका सम दे रखा है आपको 12। तो 1 डिजिट क्या होगी, 1 डिजिट ऑफ द नंबर बी, 1 डिजिट ऑफ द नंबर, जो नंबर है आपके पास जिसका सम 12 है उसकी 1 डिजिट क्या है पता नहीं, तो हमने उसकी 1 डिजिट क्या पुट की, x। तो अदर डिजिट क्या होगी, 12 में से माइनस हो जाएगा, सेम एक्सप्लेनेशन है। अदर डिजिट इक्वल टू, अदर डिजिट इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, हो गया। अब आप नंबर क्या ले सकते हैं, नंबर हम क्या लेते हैं, यही तो लेते हैं 10x प्लस वाई, यही फॉर्म होती है हमारे पास नंबर की। तो जो नंबर है, चलो इस तरीके से नहीं, कोई भी 2 नंबर हैं आपके पास में, 12 जिसका सम है, हमने ले लिया 7 प्लस 5 जिसका सम क्या है 12 है। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अगर पहला नंबर x है तो ये अदर नंबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 यानी x। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो x आएगा, लिखने का पैटर्न ये हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सो द नंबर इज इक्वल टू, नंबर इज 10, 10 की फॉर्म में बताया था 75 है, कैसे लिखेंगे इसको, 10 इंटू 7 प्लस 5, इसी फॉर्म में लिखते हैं हम, यहाँ पर भी लिखेंगे 10, 12 माइनस एक्स प्लस एक्स। कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या आ गया 120 माइनस 10x प्लस एक्स, ये कितना हो गया 120 माइनस 9x। ठीक है, अब उसने कहा है आपसे द गिवन नंबर एक्सीड, इंटरचेंज की भी बात कर रहा है, तो पहले इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग द नंबर, इंटरचेंजिंग द नंबर इज इक्वल टू, क्या होगा 10 अपने प्लेस पर रहेगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, 10x प्लस 12 माइनस एक्स। तो 10x प्लस 12 माइनस एक्स कितना आ गया आपके पास, 9x प्लस 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। द गिवन नंबर, अब इसमें गिवन नंबर क्या है, ये नंबर एक्सीड द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट बाई 36। तो ये जो नंबर है आपके पास, ये इस नंबर से कितना ज़्यादा है, ये नंबर इस नंबर से इंटरचेंजिंग, अब उल्टा हो गया, इंटरचेंजिंग डिजिट ज़्यादा है 36 नंबर इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे इसको। ठीक है, तो अब ये इसमें ऐड होगा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब हम इसमें चेंज करेंगे इक्वल करने के लिए। ये है हमारी इंटरचेंजिंग डिजिट 9x प्लस 12 और नंबर क्या है हमारा 120 माइनस 9x, ये हमारा नंबर है। द गिवन नंबर एक्सीड द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट बाई 36। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 36 को ऐड करते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे 9x को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, प्लस 9x 120 प्लस 36 और इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कितना आ गया 18x इक्वल टू 156 में से 12 माइनस किया, कितना आ गया 4, 5 माइनस 1 4 और ये हो गया 1। तो x से ये कितनी बार डिवाइड किया 18 से 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, हाँ 8 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 8। जब x की वैल्यू हमने 8 नोट कर ली तो हमारा नंबर क्या है ये, तो हम इस नंबर को देखते हैं। द नंबर इक्वल टू
120 माइनस 8, सॉरी 9 इंटू 8, तो क्या आ जाएगा 120 माइनस 72, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 48 नंबर आ जाएगा हमारे पास में, करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है 48, और 48 का प्लस करो डिजिट का, 4 + 8 12 आ गया सम। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा नंबर है 48, ये नंबर है हमारा, और जो हमारा इंटरचेंजिंग नंबर है वो क्या है, इसमें पुट किया इंटरचेंजिंग नंबर में, तो ये हो गया 84। तो इंटरचेंजिंग नंबर ज़्यादा है कि नहीं आपका 36 नंबर, 36 ही बोला था ना उसने। तो हम इसमें ऐड करेंगे 36, तो तभी तो इसके इक्वल आएगा। तो हमने किस में ऐड किया था, ओरिजिनल नंबर में, इसलिए हमने ओरिजिनल नंबर जो था ना उसी में 36 ऐड किया था, तब वो इंटरचेंजिंग डिजिट के इक्वल हुआ था। क्लियर है, सेम टू सेम क्वेश्चन था 4 की तरह। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक वो भी सेम ही है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3, यानी 2 डिजिट का डिफरेंस दे दिया उसने आपको क्या 3। तो सेम हम उसी पैटर्न में करेंगे, केवल डिफरेंस ये है आपके पास। देखो कैसे, जैसे हमने नंबर लिया 85, तो दोनों नंबर को ऐड करने की जगह उसने डिफरेंस कर दिया इसका 8 - 5 3। तो अगर आप पहला नंबर हमने डिफरेंस लिखा ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, अगर फर्स्ट नंबर x है तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर कैसे आप कैलकुलेट करोगे, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा 3 + x हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ करनी है, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। क्या लिखेंगे हम, द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 3। क्या दिया हुआ है, 2 डिजिट का डिफरेंस 3 दिया हुआ है। अगर 1 डिजिट नंबर, हाँ 1 डिजिट ऑफ द नंबर बी, 1 डिजिट ऑफ द नंबर बी, क्या लिया हमने x, वही जो हम पहले कर रहे थे सारा वही है। अदर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ डिफरेंस है, जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज वो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा अदर डिजिट नंबर। सो नंबर क्या होगा हमारा, हम नंबर किस फॉर्म में लिखते थे 10, अदर नंबर ये हो गया 3 + x, और जो फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं वो क्या हो गया x। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 30 + 10x + x, कितना हो गया 30 + 11x। ठीक है, अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग द नंबर, इंटरचेंजिंग, हमने इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग किया, इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को हमने इंटरचेंज किया, तो क्या आएगा हमारे पास में 10x यहाँ आ गया और 3 + x यहाँ हो गया, कितना आ गया 11x + 3, करेक्ट है, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है रिजल्टिंग द नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी वो कह रहा है दोनों को ऐड कर दो, जो आपके पास पहला नंबर है नंबर और जो इंटरचेंजिंग नंबर है ये, इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा आपको 143। नाउ नंबर है 30 + 11x और जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो है 11x + 3, इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिला यहाँ पर 143, प्लस किया हमने इन दोनों को, दोनों में 11x है, दोनों में 11x है, 30 और यहाँ 10x + 3, करेक्ट है। यहाँ हो गया 22x + 33 = 143। ठीक है,
22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33, क्या आ गया आपके पास 0 1 1, तो x इज इक्वल टू 110/22, 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, उसने पूछा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर बी, तो ओरिजिनल नंबर तो यही था ना जो हमने नॉर्मल तरीके से बनाया था, ये इसमें हमने पुट किया द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी x की, क्या 30 + 11 × 5, कितना आ गया 30 + 55 = 85, तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया 85 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दिनकर्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स दिनकर्स प्रेजेंट एज, दिनकर की मदर की एज उसकी एज से 6 टाइम्स है, ज़्यादा है यानी। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है दिनकर्स प्रेजेंट एज क्या होगी, तभी उसकी मदर की एज कैलकुलेट होगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दिनकर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, कितनी ली हमने x, तो दिनकर्स मदर एज क्या होगी, मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी होगी 6 टाइम्स, किसकी दिनकर की एज की, तो कितना हो गया 6x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, दिनकर सेज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, तो जब 5 साल फ्रॉम नाउ है तो इसका मतलब क्या होता है, हम 5 ईयर प्लस करते हैं, आज से 5 साल बाद हमारी एज बढ़ेगी तो +5, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ दिनकर्स एज इक्वल टू, दिनकर की एज क्या हो जाएगी इज इक्वल टू x + 5 बढ़ेगी। अब उसने कहा है दिनकर्स एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी क्या होगा यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे इसमें x + 5, तो दिनकर की 5 ईयर के बाद एज है, उसने कहा वो कितना हो जाएगा फ्रॉम नाउ 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। ठीक है, अपनी मदर की एज का 1/3, यानी मदर की एज में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, तो आप इसको कैलकुलेट करो, x + 5 इज इक्वल टू 1/3, ये मल्टीप्लाई होता है 3x, हमने यहाँ से इसको कैंसिल किया 3 × 2 = 6, तो क्या आ गया x + 5 इज इक्वल टू 2x। अब 2x को x के पास लेकर आए, 5 को इधर ट्रांसफ़र किया, साइन का ध्यान रखना है, x है 2x को ट्रांसफ़र किया -2x, 5 को ट्रांसफ़र किया -5, -x इज इक्वल टू -5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। तो उसने पूछा है आपसे व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी दोनों की एज बतानी है हमें, तो हमारी इसकी क्या होगी दिनकर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी होगी 5 ईयर्स, क्योंकि इसी की एज कितनी ली थी हमने x, तो वो 5 हो गई। मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी 6x, तो मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6 × 5 = 30 ईयर्स। ओके, आंसर, दोनों की एज फाइंड करनी थी, दोनों की एज फाइंड कर दी हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, देयर इज अ नैरो rectangular plot reserved for a club in Malgudi. The length and breadth of the plot are in the ratio, length और breadth की जो आपको साइज दे रखी है वो रेशो में दिया हुआ है। तो कभी भी कोई भी अगर वैल्यूज़ हमें रेशो में दी होती है तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लेंथ को क्या पुट कर सकते हैं 11x एंड ब्रेथ को लिख सकते हैं हम 4x। ओके, और उसका रेट भी दिया हुआ है @ ₹100 पर मीटर
इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ये टू फेंस द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की साइड्स बतानी है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपके पास ब्लैक बोर्ड है, ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में ही है और प्लॉट भी इसी शेप में दिया हुआ है। इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है 11 और 4 के रेशो में, जिसको हमने 11x और 4x कर दिया। हमने इसको फेंसिंग करनी है ना, डिज़ाइन करनी है बॉर्डर पर। सिर्फ मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। फेंसिंग मतलब चारों तरफ जो वायर लगाते हैं ना हमारे प्लॉट के सेफ रखने के लिए, वो वायर। तो हमारे पास कोई एक ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस पर हमें यहाँ पर वायर लगानी है, ठीक है। उसका रेट इसने दिया हुआ है कि 1 मीटर फेंसिंग पर 1 मीटर की जो, अगर हम 1 मीटर वायर लगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ 1 मीटर वायर की, और हमें 75,000 रुपीज़ के यहाँ पर वायर लगवाने हैं। 75,000, और वायर का मतलब क्या होता है, अगर आप 4 बाउंड्रीज पर वायर लगवाते हैं तो इसका मतलब हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं उसका, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखते हैं, टोटल कॉस्ट, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है 75,000, ओके। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतने रुपीज़ की हमें वायर लगवानी है जो पंचायत ने हमें दी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, ₹75,000, ठीक है। अब हमें 1 मीटर का देखना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितनी दी हुई है हमें, 100 रुपीज़, ₹100। 1 मीटर वायर की कॉस्ट है 100 रुपीज़ और हमें 75,000 रुपीज़ का वायर लगवाना है, तो हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, क्योंकि फेंसिंग जो होगी वो होगी तो आपकी 4 बाउंड्रीज पर, यानी जो वायर हम लगाएंगे वो चारों तरफ लगाएंगे प्लॉट के, तो वो चारों तरफ लगाने का मतलब क्या होता है, उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना। तो हम पेरीमीटर ऑफ फील्ड कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे, जो आपके पास पूरी कॉस्ट है 75,000, उसमें हम 1 मीटर कॉस्ट से, 1 मीटर वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, 750 आ गया पेरीमीटर। ये भी रुपीज़ था और ये भी रुपीज़ था, तो रुपीज़ भी कैंसिल हो गए, 750 आ गया। पर मीटर था इसलिए ये मीटर में कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना है आपके पास 750। 2 लेंथ हमने कितनी ली थी 11x, ब्रेथ कितनी ली थी 4x, इक्वल टू 750, कितना हुआ 15, 2 इंटू 15x इक्वल टू 750, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 30x इज इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 में हमने 30 से डिवाइड किया, 0, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यानी जो x की वैल्यू होगी 25 मीटर निकाल दी हमने। तो उसने पूछा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की डायमेंशंस बतानी है। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो गया आपके पास में 11x, 11 इंटू 25 कितना हो गया 275 मीटर, 1 मिनट, ठीक है। ब्रेथ कितना हो गया आपके पास, ब्रेथ है हमारे पास 4x, 4 इंटू 25, यानी ये हो गया आपके पास में 100 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ की आपको साइड मिल गई। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो इसमें, 100 और 275 मीटर करेक्ट है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिए। ओके।